पिछले एपिसोड में बीबी डोंग, ग्रैंड मास्टर और डीन फैंटर ने मिलकर बर्ड स्पाइडर को मार दिया था, जिसकी स्पिरिट रिंग बीबी डोंग ने एब्जॉर्ब कर ली थी। जिसके बाद वे डीन फैंटर के लिए सूटेबल सोल बिच खोजने निकल गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बर्ड टाइप का सोल बिस्ट मिलता है, जिसे वे डीन फैंटर के लिए मारने का सोचते हैं। सबसे पहले बीबी डोंग उस बर्ड पर अटैक कर देती है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर उन्हें लड़ने के लिए बीस्ट के कमज़ोर पार्ट को बताता है और डीन फैंटर को उस बीस्ट पर अटैक करने कहता है। डीन फैंटर हवा में उड़कर उस बीस्ट का पीछा करने लगता है और बीबी डोंग ज़मीन पर रहकर उस बीस्ट पर अटैक करती है। डीन फैंटर उस बीस्ट को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे बीबी डोंग की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद बीबी डोंग उस बीस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे वह बीस्ट घायल हो जाता है। ग्रैंड मास्टर भी उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वह बीस्ट और ज़्यादा घायल हो जाता है। वह बीस्ट भागने की कोशिश करता है, पर डीन फैंटर उसे मारकर फिर से घायल कर देता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर डीन फैंटर को उस बीस्ट को मारने कहता है। डीन फैंटर भी उस बीस्ट को मार देता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर डीन फैंटर से उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने कहता है। डीन फैंटर भी बिना देर किए उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। ग्रैंड मास्टर बीबी डोंग को उस बीस्ट की एज बताता है और कहता है कि यह बीस्ट डीन फैंटर के लिए सूटेबल है। इससे डीन फैंटर की सोल पावर तेज़ी से बढ़ेगी और इससे डीन फैंटर को नई स्किल भी मिलेगी, जो इसे बहुत ज़्यादा सूट करेगी। थोड़ी देर बाद डीन फैंटर उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद डीन फैंटर खुश होते हुए ग्रैंड मास्टर को अपनी सोल पावर बताता है और कहता है कि उसकी सोल पावर अब 42 हो चुकी है। ग्रैंड मास्टर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और बीबी डोंग भी उसे बधाई देती है। जिसके बाद वे वापस येलिन सिटी जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे जंगल से बाहर आ जाते हैं। डीन फैंटर ग्रैंड मास्टर से उसके लिए कल्टीवेशन मेथड पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे उसके लिए सबसे सूटेबल कल्टीवेशन मेथड बताता है और कहता है कि तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए कुछ मैजिकल हर्ब का भी यूज़ करना होगा, जिससे तुम्हारी सोल पावर तेज़ी से बढ़ेगी। ग्रैंड मास्टर की बात डीन फैंटर समझ जाता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है और ग्रैंड मास्टर और बीबी डोंग भी वहाँ से चले जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बीबी डोंग को कल्टीवेट कराता है और डीन फैंटर भी उसके साथ कल्टीवेट करता है, लेकिन डीन फैंटर अपने लालची स्वभाव की वजह से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं करता है, जिससे बीबी डोंग की तुलना में उसकी सोल पावर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जहां बीबी डोंग की सोल पावर 47 थी, वहीं ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग के बावजूद भी डीन फैंटर की सोल पावर 44 ही थी। ऐसे ही समय निकलते जाता है। डीन फैंटर और बीबी डोंग ग्रैंड मास्टर की गाइडेंस में कल्टीवेशन कर रहे थे। कुछ महीनों बाद बीबी डोंग की सोल पावर 50 हो जाती है, जिसके बाद वे फिर से फॉरेस्ट जाकर सोल बिस्ट का शिकार करने का प्लान बनाते हैं। डीन फैंटर फॉरेस्ट जाने की तैयारियां करता है। कुछ देर बाद वे फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। फिर वे बीबी डोंग के लिए सूटेबल सोल बिस्ट खोजने लगते हैं। डीन फैंटर ग्रैंड मास्टर से उसके और बीबी डोंग के रिलेशन के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर डीन फैंटर को चुप रहने कहता है, लेकिन डीन ग्रैंड मास्टर को बीबी डोंग से शादी करने कहता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर जल्दबाजी ना करने कहता है और कहता है कि वह बीबी डोंग को जल्दी से जल्दी एक पावरफुल सोल मास्टर बनाना चाहता है, ताकि वो अपनी फैमिली को साबित कर सके कि पावर ही सब कुछ नहीं होता है, नॉलेज भी ज़रूरी है और वह कोई यूज़लेस नहीं है। डीन फैंटर भी समझ जाता है। जिसके बाद वे सोल बिस्ट खोजने लगते हैं। आज उनकी किस्मत अच्छी थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक सोल बिस्ट मिल जाता है, जिसे डीन फैंटर बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर डीन फैंटर को बताता है कि
वो बीबी डोंग को एक डिकेड मिलेनियम सोल बीस्ट की स्पिरिट रिंग दिलाना चाहता है। डीन भी हंसते हुए सर खुजाने लगता है। फिर वे सोल बीस्ट खोजने लगते हैं। फिर उन्हें एक डिकेड मिलेनियम सोल बीस्ट मिल जाता है, जिस पर डीन फ्रेंडर और बीबी डोंग एक साथ अटैक कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें जल्दी ना करने कहता है और वापस से पीछे बुलाता है। डीन फ्रेंडर ग्रैंड मास्टर से इसका कारण पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर डीन फ्रेंडर को बताता है कि ये बीस्ट जंगल के बहुत अंदर रहता है, लेकिन यह अभी फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में है। ज़रूर ये एक ट्रैप होगा। डीन समझ नहीं पाता है और कहता है कि यह बीस्ट हमारे लिए सूटेबल है, तो हम इसे क्यों नहीं मार सकते। ग्रैंड मास्टर रुक कर देखने कहता है। डीन फ्रेंडर उस बीस्ट का पीछा करता है, जिसके बाद वो बीस्ट एक जगह पर पहुंच जाता है जहां और भी बीस्ट थे। डीन फ्रेंडर समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर सही कह रहा था, ये इन बीस्ट का प्लान है। लेकिन तभी बीबी डोंग पर एक टाइगर बीस्ट अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वे तीनों मिलकर बीस्ट पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ पर 3 बीस्ट थे, जिसमें एक टाइगर बीस्ट था जो अपनी शैडो बनाकर तीनों पर अटैक कर रहा था। लेकिन बीबी डोंग उस बीस्ट के शैडो को ख़त्म कर देती है और डीन फ्रेंडर उस टाइगर बीस्ट को मार देता है। एक बीस्ट वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद डीन फ्रेंडर और बीबी डोंग मिलकर उस 10,000 साल पुराने बीस्ट को मार देते हैं। ग्रैंड मास्टर बीबी डोंग से उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने कहता है। बीबी डोंग भी बिना देर किए उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। डीन फ्रेंडर को बहुत सी चोटें लगी थी, जिन पर ग्रैंड मास्टर दवाइयाँ लगाते हुए कहता है कि तुमने उस बीस्ट को मारने में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है। ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत के बाद वे दोनों बीबी डोंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, ताकि बीबी डोंग बिना किसी रुकावट के उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सके। थोड़ी देर बाद बीबी डोंग उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्रैंड मास्टर बीबी डोंग से उसकी सोल पावर पूछता है, जिस पर बीबी डोंग अपनी सोल पावर 52 बताती है। डीन फ्रेंडर बीबी डोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि हम तीनों में सिर्फ तुम्हारे पास ही डेकेड मिलेनियम स्पिरिट रिंग है और बहुत जल्द मेरे पास भी एक डेकेड मिलेनियम स्पिरिट रिंग होगी। ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत के बाद वे फॉरेस्ट से बाहर जाने लगते हैं। डीन फ्रेंडर ग्रैंड मास्टर से उसकी कई बातों पर ध्यान करने कहता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद बीबी डोंग डीन फ्रेंडर से पूछती है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। डीन फ्रेंडर झूठ बोल देता है कि ग्रैंड मास्टर ने उसे कल्टीवेशन का नया तरीका बताया है, जिसे वह प्रैक्टिस करना चाहता है और वह उसी बारे में बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद वे फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वे अलग अलग होकर अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। बीबी डोंग और ग्रैंड मास्टर येलन सिटी चले जाते हैं और ग्रैंड मास्टर डीन फ्रेंडर को उसके घर भेज देता है।